नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी पिता ने बेटे को मारा थप्पड़। शर्मा जी के बेटे अंकित की मानो रोज की आदत हो गई हो ऑफिस से आते ही अपनी पत्नी सरोज पर चिल्लाने की। काम में देरी होने पर या उससे कोई गलती होती तो अंकित गुस्सा हो जाता। ऑफिस का सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतार देता था और उसे अनाप शनाप कहने लगता। एक दिन अंकित के कमरे में लगातार चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बाहर आंगन में बैठे शर्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। पति पत्नी के बीच बोलना ठीक होगा क्या, ये सोचकर वह चुपचाप सब सुन रहे थे। अंकित अपनी पत्नी पर बुरी तरह से बरस रहा था कि तुम कितनी आलसी हो गई हो, तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लगता या जानबूझकर काम बिगाड़ देती हो ताकि तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं कहे। नहीं तुम्हें ढंग का खाना बनाना आता है और ना ही घर की ढंग से साफ सफाई करनी आती है। तुम्हें तो बस आराम करना है महारानी। आज सुबह ही मैंने तुमको अलमारी के सारे कपड़े अच्छे तरीके से रखने के लिए कहा था। कैसे जमाए हैं तुमने कपड़े, सही तरीके से रखने की तमीज़ तक नहीं है। अंकित जी, मैंने सारे कपड़े अच्छी तरीके से रखे थे, लेकिन जब मैं काम कर रही थी तब हमारी गुड़िया को कपड़े नहीं मिल रहे थे। उसने अपने कपड़े लेने के चक्कर में सारी अलमारी फिर बिखेर दिया होगा। तुम फिर अलमारी को सही नहीं कर सकती थी क्या? एक काम पूरा नहीं कर सकती, ऊपर से गुड़िया का नाम लगा रही हो, अंकित ने कहा। इल्जाम नहीं लगा रही अंकित, मैं सिर्फ आपको बता रही थी। अंकित, बताने की क्या ज़रूरत है, तुम दिन भर करती क्या हो जब घर की साफ सफाई भी नहीं रख सकती? तुम्हें पता है मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, ना तुम कोई नौकरी करती हो। पता नहीं मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली, गवार कहीं की। घर अच्छी तरीके से चले इसलिए मैंने नौकरी करने वाली लड़की से शादी नहीं की, वरना मैं तो अमीर और नौकरी करने वाली लड़की से शादी न कर लेता। तुम कल ही अपने मायके जाओ, पहले अपनी माँ से घर का सारा काम करना सीख कर वापस आना। फंस गया मैं तो। पहले ही तुम्हारे माँ बाप को बोल दिया था कि मुझे अच्छे तरीके से काम करने वाली लड़की चाहिए, तो उन्हें तुम्हें काम सिखाकर भेजना चाहिए था, पर नहीं, उन्होंने तो तुम जैसी लड़की को मेरे गले बांधना था। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। यह सब बात सुनकर अंकित के पिता को गुस्सा आ गया। अब शर्मा जी से रुका नहीं गया, वह अंकित के कमरे में चले आए। अंकित ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंकित के पिता जोर से अंकित को थप्पड़ मारा और बोले, दूसरे के संस्कार देखने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख तो लो, क्या कह रहे हो तुम? अंकित, तो मैं क्या करता पिताजी, तो मैं और क्या करता? क्या मतलब है तुम्हारा? पत्नी है तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं, उसे आराम से बात करते हैं। याद रखो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका मान सम्मान और खुशियों का ध्यान तुम्हें ही रखना है, दूसरा कोई नहीं रखेगा। यह बात अच्छी तरीके से समझ लो कि घर में सभी का सम्मान बराबर होना चाहिए। अगर बहू दुखी रहेगी तो तुम और हम सभी खुश नहीं रह पाएंगे। अंकित, पापा, मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम्हें थप्पड़ मारा। जिस प्रकार बेटियों के संस्कार उसके माता पिता का नाम उज्जवल होता है या खराब होता है, बिल्कुल उसी प्रकार बेटे के संस्कार उसके माता पिता का नाम बनाते या डुबाते हैं। अभी जिस प्रकार का व्यवहार तुमने बहू के साथ किया वह बिल्कुल अपराधजनक था। जब बहू जाकर अपने मायके में सब बताएगी तो वह लोग सोचेंगे नहीं कि हमने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। और शर्मा जी बोले, बेटा, अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वह सोचती कि मैंने अपनी कोख से ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसे औरतों की इज्जत करना तक नहीं आता, और तुम्हारे ऐसे संस्कार देकर जीते जी मर जाती। ना कहकर रोती हुई बहू को चुप कराने लगे। बहू, मुझे माफ़ कर दे,
मेरे ही संस्कारों में कुछ कमी हो गई थी। पापा जी, आप बहुत अच्छे हैं। आपके होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं, कहते हुए अपने ससुर के पैर छू लिए। तब शर्मा जी अपने कमरे में चले जाते हैं। आज अंकित को उसके पापा ने ऐसा सबक सिखाया कि भविष्य में वो बिना किसी कारण अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहेगा। शर्मा जी ने जो कहा वह सही कहा या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।